कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। अर्थात कर्मयोगी आसक्ति को त्याग कर अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए केवल शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से भी कर्म करते हैं। ये श्लोक बताता है कि कर्मयोगी कर्म क्यों और कैसे करता है। 1. कर्म के साधन। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि। एक योगी अपने संपूर्ण अस्तित्व का उपयोग कर्म करने के लिए करता है। शरीर से यानी शारीरिक क्रियाएं, मन से यानी सोचना, योजना बनाना, बुद्धि से यानी निर्णय लेना और यहाँ तक कि केवल इंद्रियों से भी, जैसे देखना, सुनना। केवलैः, केवल शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि वे इन साधनों का उपयोग एक उपकरण की तरह करते हैं, बिना इस अहंकार के कि मैं ये कर रहा हूँ। 2. कर्म की विधि। संगम त्यक्त्वा। विधि वही है जो बार बार बताई गई है, आसक्ति का त्याग। वे कर्म के फल से या कर्म करने के अभिमान से नहीं जुड़ते। 3. कर्म का उद्देश्य। आत्मशुद्धये। यह इस श्लोक का सार है। एक कर्म योगी का कर्म करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? आत्मशुद्धये, अर्थात अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए। एक सामान्य व्यक्ति फल के लिए कर्म करता है, जैसे पैसा, प्रसिद्धि, लेकिन एक योगी वही कर्म अपने अंतःकरण यानी मन को शुद्ध करने के लिए करता है। उसका लक्ष्य बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। श्लोक का सार। कर्मयोगी कर्म से भागता नहीं है। वो अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों सभी का उपयोग करता है, लेकिन उसका उद्देश्य दुनिया से कुछ पाना नहीं बल्कि अपने भीतर की अशुद्धियों जैसे काम, क्रोध, लोभ को साफ करना होता है। इस प्रकार उसका हर कार्य, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना हो, एक पवित्र यज्ञ और एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है।